अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फिल द करेक्ट रियल नंबर्स इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट। हमें कुछ रियल नंबर्स दिए गए हैं और कुछ एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगहें छोड़ी गई हैं। हमें यहाँ पे एक सही रियल नंबर को फिल करना है, क्योंकि यहाँ पे जो रियल नंबर्स हैं इन पे कुछ प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं। हमें ऐसा रियल नंबर लिखना है कि जो प्रॉपर्टी लग रही है वो सही प्रूव हो जाए, करेक्ट प्रूव हो जाए। तो हम पहला पार्ट देखते हैं। जो पहला पार्ट है वो है अंडर द रूट 2/5 प्लस 3/√6 इज इक्वल्स टू स्पेस यानी एम्प्टी स्पेस अपॉन अंडर द रूट 6 प्लस अंडर द रूट 2/5। अब हमने देखा कि यहाँ पे लग रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। यहाँ पे c गलत टाइप हुआ है, यहाँ पे a आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, यानी हमारे पास दो रियल नंबर हैं। पहला रियल नंबर है अंडर द रूट 2/5, दूसरा रियल नंबर है 3/√6। इसको हमने a ले लिया, इसको हमने b ले लिया। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है? ये b है एंड ये a है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्या मिसिंग है, यानी जो b रियल नंबर था उसके न्यूमरेटर में हमें 3 गिवन था, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? 3 लिख दिया, ताकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सही प्रूव हो जाए। द पार्ट 2 इज़ 7/10 प्लस 70 अपॉन स्पेस प्लस 16/33 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है? 7 अपॉन स्पेस प्लस स्पेस अपॉन 10 प्लस 16 अपॉन स्पेस। यहाँ पे भी हमने देखा कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। हमने देखा यहाँ पे 3 रियल नंबर्स हैं। पहला है 7/10, दूसरा है 70 अपॉन समथिंग, यहाँ पे जो भी नंबर होगा, तीसरा है 16/33। 3 रियल नंबर्स हैं, यानी यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है। और बीच में हमारे पास एडिशन का साइन है, तो हमारे पास लग रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। हमने सॉल्यूशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लिखी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या कहती है? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू सी प्लस ए प्लस बी। तो यहाँ पे 7/10 लिखा, फिर यहाँ पे हमने लिखा 70/10, जो हमें राइट हैंड साइड पे 10 गिवन था, ठीक है। फिर 16/33 तो हमें गिवन था। अब हमने राइट हैंड साइड पे आए, यहाँ पे हमने 7 की जगह 7 लिखा, और ये एम्प्टी स्पेस में हमने क्या लिखा? 10 लिखा। ये 10 कहाँ से आया? यहाँ से आया ये 10। फिर हमने एडिशन का साइन डाला। फिर इस एम्प्टी स्पेस में हमारे पास क्या आएगा? इस एम्प्टी स्पेस में हमारे पास आएगा ये वाला 70, जो हमें पहले से गिवन था। देन अपॉन 10 हमें गिवन था, 16 लिखा। 16 के नीचे हमने लिखा 33 हमें लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन था। लेफ्ट हैंड साइड से हमने देख के लिखा 33। द पार्ट 3 इज़, जो हमारा पार्ट 3 है वो 99/50 मल्टीप्लाई बाय 50/99 इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्पेस। अब हमने देखा कि हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं और बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, और जो दोनों रियल नंबर्स हैं वो एक दूसरे का क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होने का क्या मतलब है? यानी जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है। तो हमने इस एम्प्टी स्पेस में क्या लिख दी? 1 लिख दिया। द पार्ट 4 इज़ 59/95 मल्टीप्लाई बाय 95/59 इज इक्वल्स टू 1। द सेम क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, पार्ट नंबर 3 की तरह सेम है कि हमें दो रियल नंबर्स दिए गए हैं। एक है 59/95 और दूसरा है 95/59, और ये दोनों रियल नंबर्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो हमें पता है कि जब हम दो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है वो आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे 1 लिखा है। द पार्ट 5 इज़ -21 प्लस एम्प्टी स्पेस इज इक्वल्स टू 0। हमें पता है कि दो रियल नंबर्स को ऐड करने से अगर आंसर 0 आ जाए तो वो दोनों रियल नंबर्स एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स होते हैं। तो हमें पता लग गया कि -21 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? 21 होगा। इसलिए हमने यहाँ पे 21 लिखा। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आएगा? 0 आ जाएगा। द पार्ट 6 इज़ 5/8 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस 5/7 इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्पेसिस मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस 5/8 मल्टीप्लाई बाय एम्प्टी स्पेसिस। हमने देखा कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक रियल नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है एक ब्रैकेट से, और उस ब्रैकेट में दो रियल नंबर्स और उनके बीच में एडिशन का साइन है। जब हमने देखा कि ये रियल नंबर पहले इस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, देन ये रियल नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे लग रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ओवर एडिशन क्योंकि यहाँ पे एडिशन का साइन है। अब हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया। यहाँ पे क्या लगेगा?
यहाँ पे आएगा 5/8। यहाँ हमने लिखा 5/8। यहाँ 5/8 क्यों आया? क्योंकि जो 5/8 है ब्रैकेट के बाहर, ये पहले इस 2/3 से मल्टीप्लाई होगा, देन ये 5/8 मल्टीप्लाई होगा इस 5/7 से। तो पहले 5/8 यहाँ आया, देन यहाँ पे क्या आएगा 5/7, क्योंकि 5/8 दूसरी दफ़ा किससे मल्टीप्लाई हुआ था? 5/7 से। द नेक्स्ट पार्ट इज़, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट और ट्रू। हमें ब्लैंक्स को फिल करना है, कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं ताकि जो प्रॉपर्टी लग रही है वो सही प्रूव हो जाए। पहला जो पार्ट है वो है 5 इज़ लेस दैन 8, यानी 5 8 से छोटा है, एंड और 8 इज़ लेस दैन 10, और 8 जो है वो 10 से छोटा है। तो 5 किससे छोटा होगा? 5 छोटा होगा 10 से। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a इज़ लेस देन b एंड b इज़ लेस देन c, सो a इज़ लेस देन c। ये वो प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हमने 5 को a ले लिया, 8 को b ले लिया एंड 10 को c ले लिया। a इज़ लेस देन b, b इज़ लेस देन c, सो a इज़ लेस देन c। द नेक्स्ट पार्ट इज़ 10 इज़ ग्रेटर देन 8, 10 8 से बड़ा है, एंड 8 इज़ ग्रेटर देन 5, और 8 5 से बड़ा है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a इज़ ग्रेटर देन b एंड b इज़ ग्रेटर देन c, सो a इज़ ग्रेटर देन c। ये वो प्रॉपर्टी है। हमने 10 को a ले लिया, 8 को b ले लिया एंड 5 को c ले लिया। द थर्ड प्रॉपर्टी इज़ 3 इज़ लेस देन 6, 3 6 से छोटा है, तो 3 + 9 इज़ लेस देन, यहाँ पे ब्लैंक आ गई। अच्छा, हमने देखा कि 3 जो है वो 6 से छोटा है, और 3 + 9 जो छोटा होगा वो किससे छोटा होगा? वो 6 + 9 से छोटा होगा। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इफ़ a इज़ लेस देन b देन a + c इज़ लेस देन b + c। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इफ़ a इज़ लेस देन b देन a + c इज़ लेस देन b + c। ये वो प्रॉपर्टी है। द पार्ट 4 इज़ 4 इज़ लेस देन 6, सो 4 + 8 इज़ लेस देन 6 + 8। ये भी वही प्रॉपर्टी है, इफ़ a इज़ लेस देन b देन a + c इज़ लेस देन b + c। द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ 8 इज़ ग्रेटर देन 6, सो 6 + 8 इज़ ग्रेटर देन 6 + 6। यहाँ पे हमारे पास मिस्टेक है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विच मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट और ट्रू। हमें ब्लैंक्स को फिल करना है जिससे प्रॉपर्टी सही प्रूव हो जाए। जो पहला पार्ट है वो है 5 इज़ लेस देन 7, सो 5 × 12 इज़ लेस देन 7 × 12। अब ये 7 × 12 कहाँ से आया? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इफ़ a इज़ लेस देन b, अगर a b से छोटा है तो a × c इज़ लेस देन b × c। यहाँ पे a 5 था, b 7 था और c 12 था। हमने देखा कि a जो है वो b से छोटा है, तो a c से जब मल्टीप्लाई होगा उसका आंसर छोटा आएगा। किससे छोटा आएगा? जब b c से मल्टीप्लाई होगा उससे छोटा आएगा। तो हमने यहाँ पे b लिखना था, तो b क्या था? 7 था, वो लिखा, और यहाँ c लिखना था, c क्या था? 12 था, वो लिखा। द सेकेंड पार्ट इज़ 7 इज़ ग्रेटर देन 5, 7 5 से बड़ा है, यानी a इज़ ग्रेटर देन b, सो a × c इज़ ग्रेटर देन b × c। यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लग रही है, तो हमने b की जगह 5 लिखा, यानी b लिखा, और c की जगह 12 लिखा। द थर्ड पार्ट इज़ 6 इज़ ग्रेटर देन 4, सो 6 × -7 इज़ ग्रेटर देन 4 × -7। हमने देखा कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b देन a × b, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन मिसिंग है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा। a × b इज़ ग्रेटर देन b × c। क्वेश्चन नंबर 3 हम पार्ट 3 हम दोबारा देख लेते हैं। पार्ट 3 में ये क्या कह रहे हैं कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b देन a × c इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? ग्रेटर देन का साइन आएगा, b × c। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन का साइन मिसिंग है। द पार्ट 4 इज़ 2 इज़ लेस देन 8, सो 2 × -4 इज़ ग्रेटर देन 8 × -4। यहाँ पे किसका साइन आया? ग्रेटर देन का साइन आया। ग्रेटर देन का साइन क्यों आया? क्योंकि जो नेगेटिव में वैल्यू होती है वो छोटी हो जाती है। फॉर एग्जांपल 2 × -4 हमारे पास आंसर आएगा -8, और यहाँ पे हमारे पास 8 × -4 आएगा -32, 4 8 32। तो जो माइनस की वैल्यू है वो छोटी होती चली जाती है, मीन्स -8 और -32 में कौन छोटा है? -32 छोटा है। इस वजह से ही हमने ग्रेटर देन का साइन इस तरफ लगाया है, -8 की तरफ लगाया। द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ 8 इज़ ग्रेटर देन 6, सो 6 + 8 इज़ लेस देन 6 + 6।
ये क्या कह रहे हैं, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए को हमने 8 ले लिया और बी को हमने 6 ले लिया। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी। यहाँ पे हमारे पास मिस्टेक है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा, 6 + 8 की तरफ ग्रेटर देन का साइन आएगा। The question number 5 of exercise 1.2 is find the additive and multiplicative of following real numbers. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, कुछ रियल नंबर्स दिए गए हैं, हमें उनका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है। पहला जो रियल नंबर है वो 3 है। 3 का एडिटिव इन्वर्स होता है -3, दोनों को सॉल्व करके 0 आ जाएगा। और 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/3, दोनों को सॉल्व करके 1 आ जाएगा। द सेकंड नंबर इज़ -7। -7 का एडिटिव इन्वर्स +7 होगा, दोनों को सॉल्व करके 0 आ जाएगा। अच्छा, और -7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/-7 होगा, दोनों को सॉल्व करके 1 आ जाएगा। तीसरा रियल नंबर है 0.3। 0.3 का रियल नंबर होगा -0.3, दोनों को सॉल्व करके 0 आ जाएगा। 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/0.3, दोनों को कैंसिल आउट करके 1 आ जाएगा। द पार्ट 4 इज़ -√5/5। -√5/5 का एडिटिव इन्वर्स होगा √5/5। यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास एडिशन का साइन आएगा, ये मिस्टेक है। दोनों को ऐड करके 0 आ जाएगा। -√5/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा -5/√5, यानी ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ये 5 जो डिनोमिनेटर में था ये ऊपर चला गया और जो √5 न्यूमरेटर में था ये नीचे आ गया, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर 1 आ जाएगा। द पार्ट 5 इज़ 9/√12। 9/√12 का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो होगा -9/√12, दोनों को सॉल्व करके 0 आ जाएगा। 9/√12 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो होगा √12/9, दोनों को कैंसिल आउट करके 1 आ जाएगा। द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज़ 0। 0 का एडिटिव इन्वर्स कुछ नहीं होता क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 1/0। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग एक्सरसाइज 1.3 इंशाल्लाह।